जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों और सभी भक्तों को जय श्री नरसिंह भगवान जी की। तो सज गया है श्री नरसिंह धाम घगवाल, क्योंकि कल से श्री नरसिंह धाम घगवाल में रथ खड़े मेले की शुरुआत हो रही है और श्री नरसिंह धाम घगवाल को भव्य तरीके से सजा दिया गया है और तमाम तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। मेरे पीछे की आप ठीक तस्वीर देख पा रहे हैं श्री नरसिंह धाम घगवाल की, किस तरह से भव्य तरीके से मंदिर को सजाया गया है। खूबसूरत यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, फूलों से सजावट यहाँ पर भव्य तरीके से की गई है। मैं आपको साथ साथ में तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप ये खूबसूरत तस्वीर देख सकते हैं श्री नरसिंह धाम घगवाल की कि किस तरह से भव्य मंदिर को रथ खड़े मेले के मद्देनजर जो है वो सजाया गया है। तो आपको बता दें कि रथ खड़े मेले की जिस तरह से शुरुआत हो रही है, तो रथ खड़े मेले का आपको मैं अर्थ बताना चाहता हूं। यानी कल से सूरज भगवान का रथ जो है वो खड़ा हो जाएगा, यानी स्टेबल हो जाएगा। और कहते हैं कि एक हफ्ता तक जो दिन है ना तो वो बढ़ेगा और जो रात है ना ही रात घटेगी। इसके एक सप्ताह के बाद जो है दिन बढ़ना शुरू हो जाएंगे और रात जो है वो छोटी होना शुरू हो जाएगी। तो ये भव्य तैयारियां जिस तरह से मंदिर परिसर में की गई हैं, और कहते हैं कि जो गद्दी लोग हैं पहाड़ी इलाकों से, वो यहाँ पर मेले में जो वो खास तौर पर पहुंचते हैं और उनके द्वारा यहाँ पर गर्म कपड़ों के, शॉल्स के, कंबलों के स्टॉल्स लगाए जाते हैं और वो यहाँ पर बिक्री भी करते हैं। तो ये एक प्राचीन भव्य मेला जो है वो कई वर्षों से लगता आ रहा है, जो कि श्री नरसिंह धाम घगवाल में ये मेला लगता है। और मेले की तैयारियां इस कदर है कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई किसी तरह की परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, उनकी सुरक्षा भी जो वो बनी रहे और मंदिर की सुरक्षा भी जो है वो चाक चौबंद रहे। और उसी के साथ साथ यहाँ के जो सेवादार हैं वो लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। पूरी तस्वीर आपको पैन करके दिखाने की कोशिश मेरे सहयोगी करेंगे और आखिर में यहाँ के जो भी सेवादार हैं उनसे भी एक संदेश लेंगे और आखिर में सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट यानी एसडीएम घगवाल कमलजीत सिंह बाली जी से भी बात करेंगे कि क्या कुछ प्रशासन की तरफ से इंतजाम जो है वो किए गए हैं, क्योंकि प्रशासन की देखरेख में यहाँ पर मेला जो वो आयोजित किया जा रहा है। श्री नरसिंह धाम घगवाल मंदिर मैनेजमेंट कमेटी और प्रशासन मिलकर इस मेले को जो वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर कल से श्रद्धा का जनसैलाब हमें देखने को मिलेगा, यानी श्रद्धालुओं का एक बड़ा तांता यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए अब आपको बात करके बताते हैं कि यहाँ के मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य क्या कुछ कहते हैं, एसडीएम साहब क्या कुछ कहते हैं, और साथ साथ में आप श्री नरसिंह भगवान जी के दर्शन भी कर रहे हैं। तो कल से आप इस मंदिर में आए और भव्य मेले की शोभा बढ़ाएं, यानी रथ खड़े मेले की शोभा को बढ़ाएं। सभी को जय श्री नरसिंह भगवान जी की।
बोलिए नरसिंह भगवान की जय। ये जो रथ खड़े का मेला है, ये पिछले 300 साल से जहाँ हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। इस रथ खड़े मेले में जो बाहर से जो गद्दी लोग अपने और बुनकर लोग अपने अपने जो साल भर में कंबल और शाल वगैरह बना के रखते थे और इसी दिन आकर के इधर बेचते थे। तो ये रथ खड़े का मेला जो है, ये भगवान सूरज की जो पूरे विश्व को प्रकाश दे रहे हैं, तो ये जो 22 दिसंबर की रात होती है, लॉन्गेस्ट नाइट होती है। तो इसी प्रकार के इस दिन से भगवान सूरज का जो रथ है वो कुछ दिनों के लिए, एक सप्ताह के लिए रुक जाता है। तो जो सूरज के निकलने का समय है वो 8-10 दिन वही रहता है, इसीलिए इसको वो रथ खड़ा बोलते हैं कि भगवान का सूरज जो है वो रुक जाता है। तो इसके तत्पश्चात जो भगवान सूरज दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ जो है वो जाते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन जो सूर्य भगवान जो है वो उत्तरायण की दिशा में मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो इसी वजह से ये जो हमारे 4 मौसम हैं उन्हीं इसी दिशा से ये चलते हैं। तो ये हर भांति हर साल की तरह इस साल भी जो मेला है बड़ी धूमधाम से प्रशासन की तरफ से लगाया जा रहा है, अच्छे इंतजाम किए हैं। ऋषि जी, कल से हमारा जो यहाँ का एक बड़ा पॉपुलर रथ खड़ा मेला है इस क्षेत्र में, जो उसका कल शुभारंभ होने जा रहा है 27 दिसंबर को। मैं आपको बताते चलूँ कि ये मेला एक हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और एक प्राचीन परंपरा का प्रतीक है। इस क्षेत्र में इसकी बड़ी मान्यता है इस मेले की, और एक आपको दिखेगा कि एक आपसी सौहार्द जो सोसाइटीज़ में है वो भी यहाँ नज़र आएगा आपको। जो आप दुकानों में जो लोग आए हैं दूर दूर से चल के, वो हर कम्युनिटी से यहाँ आए हैं और अपना एक छोटा मोटा सामान बेच रहे हैं। प्रशासन की तरफ से अगर मैं बात करूं तो डिप्टी कमिश्नर मैडम की तरफ से पूरी हिदायतें थी कि अच्छे से अच्छा अरेंजमेंट करना है इस बारी। और मुझे बताते हुए खुशी होगी कि भगवान की कृपा से और यहाँ के लोकल लोगों की मदद से हमने इस बारी अपनी तरफ से बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स किए हैं। ट्रैफिक की मैनेजमेंट के लिए भी आज मीटिंग हुई है, एक सिक्योरिटी रिलेटेड भी आज एक मीटिंग हुई है। मैंने 2 बारी को चक्कर लगाया है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ सब कुछ बड़ा स्मूथली होगा, हैसल फ्री होगा, और जैसा हमने जन्माष्टमी मेले में किया है उससे हम अच्छा करेंगे। और मैं बताते चलूँ, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब लोग अपने बच्चों के साथ, क्योंकि छुट्टियाँ भी हैं आजकल स्कूल में, सबसे यही आग्रह है कि आप ज़रूर आएँ, इस मेले को एंजॉय करें और साथ ही साथ भगवान श्री नरसिंह भगवान जी की कृपा के भी पात्र बने। ये पर्सनली मैं बताऊं तो इस मेले के बारे में बचपन में हम सुना करते थे कि कोई मेला है, कभी पढ़ लिया अखबार में, लेकिन आज भगवान की कृपा से हमें इस मेले का अरेंजमेंट करने का और प्रबंधन करने का भी मौका मिला है। थैंक यू।